ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहूणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदिवीरम् आत्मानुशासन्नहं वक्षे मोक्षाय भार्याणाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। कल हमने 266 श्लोक देखा था, जिसमें आत्मा का स्वरूप हमने पढ़ा था। मुक्ति में ज्ञानादि गुणों का नाश मानना मिथ्यात्व है, ये भी हमने कल पढ़ा था। और पढ़ा था कि आत्मा समस्त उपाधियों से रहित केवल ज्ञानानंदमय है। मोहादि से, क्रोधादि से, रागादि से रहित है, समस्त विकारों से रहित है, परमानंदमय आत्मा है। कहने का मतलब यह है, आनंद ही आत्मा का नाम है। ये आत्मा जगत भर में आनंद ढूंढता है, किंतु स्वयं आनंदमय है। स्वयं ही आनंदमय है। आपको पता है, ये जीव केवल सुख के लिए भटक रहा है। ऐसा हो गया जैसे शक्कर मिठास ढूंढ रही हो, जबकि शक्कर स्वयं मिठास है। ऐसे ये जीव सुख खोज रहा है, सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन स्वयं ही सुखमय है, स्वयं सुखमय है। ये इसे समझ में नहीं आता। पर को अपना मानकर भ्रांति से संसार में भ्रमण करता है, पर द्रव्यों को, प्रभावों को अनादिकाल से अपना मान के बैठा है। और इसी भ्रांति से, इस भ्रम से, इस अज्ञान से इस जीव के कर्मों का बंध होता है और ये संसार में भटकता है, दुखी होता है कर्मोदय के कारण से, अपनी ही भूल के कारण। लेकिन वास्तव में यह जीव कर्मों से अनादिकाल से रहित है। कर्म आते हैं, बंधते हैं, उदय में आते हैं, दुखी करते हैं और चले जाते हैं, आत्मा को स्पर्श भी नहीं करते। बाहर बाहर का काम है केवल उसका। यह आत्मा तो परमानंदमय है। अपने घर में रहेगा तो कोई इसे परेशान करने वाला नहीं है, फिर कोई कर्म इसको परेशान नहीं करेगा अगर ये अपने स्वरूप में रहेगा। समस्या ये है, अपना काम छोड़कर दूसरों के काम में ज्यादा उलझा रहता है, इसीलिए दिक्कत होती है। समझ आया? ऐसा है। देखो, अनंत सुखमय है सिद्ध भगवान, अनंत सुखमय है सिद्ध भगवान। आगे आचार्य देव कहते हैं 267 श्लोक में, सिद्ध भगवान अर्थात शुद्ध आत्मा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित, सदा सुखी, अनंत सुखी। उनको कोई दुख नहीं है, एक पल के लिए भी वो दुखी होने वाले नहीं है। इंद्रिय जन्य सुख के अभाव में सिद्ध भगवान सुखी कैसे होंगे? इस शंका का समाधान आगामी क्षण में करते हैं। पढ़ते देखो। स्वाधीन्या दुःखमप्यासीत सुखं यदि तपस्विनां स्वाधीन सुख संपन्ना न सिद्धा सुखिनः कथम्। निजाधीन होने से दुख भी तपोधनों को सुखमय है, निजाधीन सुख युक्त सिद्ध को कैसे सुखमय नहीं कहे। अरे तप करने वाले दिगंबर मुनिराज जो अपने स्वरूप में रहते हैं वो सुखी हैं, तो जो सदा काल अपने स्वरूप में रहते हैं, अपने आनंद स्वरूप में रहते हैं, वो दुखी कैसे होंगे? सोचो।
ये तो अज्ञानी जीव है, भ्रम से अपने को भूले बैठा है, अपने आनंद स्वरूप को भूले बैठा है, इसलिए दुखी है। और आश्चर्य की बात है वास्तव में। आनंद स्रोत बह रहा और तू दास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज की बात है, आनंद स्रोत स्वयं में बह रहा है, स्वयं आनंद का कंद है, आनंद का घनी है, किंतु फिर भी दुखी है, उदास है, परेशान है। आश्चर्य की बात है, जल में रह के भी मछली को प्यास है। ऐसा ही है ये। सिद्ध भगवान अनंत सुखमय है, ये बात यहाँ इस श्लोक में सिद्ध करना चाहते हैं। देखो पढ़ते हैं पहले। जब मुनियों की स्वाधीन काय क्लेश दुख को भी, काय क्लेश रूप दुख को भी सुख कहा है, तो सिद्धों को सुखी क्यों न कहें, वे तो सदा स्वाधीन अर्थात सुखमय ही है। इस जीव को पता है क्या लगता है, ये जीव सोचता है ये जो भगवान है ना, एक जगह बैठे रहते हैं ऐसे पद्मासन ध्यान में, उनको कैसा सुख। लोग अपन कहते हैं ना, जब जब भाई भगवान बनेंगे भगवान बनेंगे, तो कहते हैं भगवान बन के क्या करोगे भैया ये बताओ, एक जगह बैठे रहोगे शांति से, उसमें क्या मजा, उसमें कैसा सुख, इतने समय तक अनंत काल तक आप एक जगह बैठे रहो, उसमें कैसा सुख राजू भाई बताओ। अभी आपको बैठ बोल दिया यहाँ किसी ने, भाई यहाँ से उठना मत बैठ जाना, ये सजा है कि मजा है बताओ। सोचो। हाँ, नहीं शरीर रहित भी भाई किसको कैसे समझ में आए, शरीर रहित मजा कैसे बताओ। एक जगह बैठ रहे कुछ कर ही नहीं पा रहे, तुम ना मजा ले रहे, कुछ करना नहीं, ये तो सुख है। अरे ना, आपसे कोई कह दे भाई बैठे रहो कुछ करना मत यहाँ, कैसे, लेकिन आत्मा सुखमय है, फिर भी सुख किस चीज का है, यही विशेषता है। वास्तव में सुख जानने का है। किसका सुख है, जानने का। वर्तमान में भी ये जो इंद्रिय सुख होता है ना, इस जीव को ये इंद्रिय सुख में अपने को सुख मानता है, वो इंद्रिय सुख सुख होता ही नहीं है, क्योंकि इंद्रियों में सुख है ही नहीं, वो तो पुद्गल है। इंद्रियों में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ये पुद्गल द्रव्य का गुण है। सुख तो आत्मा का गुण है, आनंद आत्मा का गुण है, जानना देखना आत्मा का काम है, तो पुद्गल में ये चीज, इंद्रियों में ये चीज नहीं है। अब जीव को क्या लगता है, भाई हम तो खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मोबाइल दे सकते हैं, रसगुल्ला खा सकते हैं, मजे से चाट पकौड़े खा सकते हैं बना बना के, कितना आनंद है, इंद्रिय सुख। इस इंद्रिय सुख को ही ये सुखी मानता है, क्योंकि उसे लगता है उसमें से सुख आ रहा है। इसे पता ही नहीं है सुख तो जानने का है, पता है। रसगुल्ला आप खाते हैं, रसगुल्ला खट्टा है कि मीठा, कषायला है, चरपरा है, कैसे पता चलता है, ज्ञान से पता चलता है। ज्ञानी तो निर्णय लेगा ये मीठा है कि खट्टा है। अच्छा, अगर टीवी देख के सुख मिलता है, तो घर में परिवार में जितने भी सदस्य हैं सब एक ही चैनल में क्यों नहीं सुखी अनुभव करते स्वयं को? 10 चैनल क्यों चाहिए टीवी में? किसी को फिल्में देखनी है, किसी को सास बहू के सीरियल देखने हैं, किसी को डोरेमोन देखना है, 50 तरह की समस्या है, किसी को न्यूज देखना है। तो ये अलग अलग चीज क्यों? क्योंकि निर्णय ज्ञान करना है। उस समय भी सुख आनंद किसका है? ज्ञान का, जानने का आनंद है, जानने का। अब सोचो, टीवी तो टीवी है ना, लेकिन आनंद किसका? जानने का। खाना खाते समय नमक मिर्च मसाला ये सब क्या है? उसमें सुख है ही नहीं तो कहां से मिलेगा? जानता कौन है नमक कम है कि ज्यादा है? ज्ञान, जानने का आनंद है। कहने का मतलब ये है, खेलते समय मजा आता है तो किसका आता है? बॉल फेंकी किया तो बैट से मारा, इसका आनंद है? जानने का आनंद है। भाई मैं हार गया तो, मैं जीता तो, आनंद और किसका है? जानने का। मोबाइल चलाते समय, टीवी देखते समय, हर चीज में जिसमें आप इंद्रिय सुख मात्र घूमने जा रहे हैं, तो ये जगह अच्छी है, यहाँ हम नहाएंगे समुद्र में, यहाँ ये होगा वो, इसमें सब आनंद किसका है? जानने का, दूसरा कुछ नहीं है। अब ये सोचो, संसारी जीव क्षयोपम ज्ञानी तो थोड़ा थोड़ा जान पाते हैं। इस दीवार के पार क्या उन्हें नहीं पता, 1 घंटे बाद क्या होगा उन्हें नहीं पता।
ऐसे अज्ञानी जीव जिन्हें आसपास का कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, थोड़ा बहुत जान पाते हैं, थोड़ा बहुत समझे, समुद्र में कलश के बराबर, समुद्र में से एक लोटा पानी, इतना ही जान पाते हैं सूक्ष्म ज्ञानी जी। बाकी तो ज्ञानावरण कर्म सर पे बैठा हुआ है। लोकालोक को जानने की शक्ति होते हुए भी थोड़ा सा जान पाता है, उसमें अपने आप को इंद्रिय सुखी अनुभव करता है। उसे लगता है इंद्रियों में से आनंद आ रहा है, रसगुल्ले में से आनंद आ रहा है, टीवी में से आनंद आ रहा है। डॉग होता है ना, डॉग हड्डी चबाता है, हड्डी चबाता है तो उसके जबड़ों में से खून निकलने लगता है, उस खून का उसे स्वाद आता है, तो उसे लगता है इस हड्डी में से खून निकल रहा है, इसलिए वो, और उसको रस आता है उसका, इसलिए वो हड्डी चबाता है। उसे नहीं पता कि खून तो उसके स्वयं मुख में से निकल रहा है। ऐसे ही इस जीव को आनंद तो ज्ञान का ही आता है, अपने ज्ञान का आनंद लेता है, अपने आनंद गुण का, अपने सुख गुण में मग्न है, लेकिन फिर भी रसगुल्ला खा रहा है ना, अब उसमें मीठा है, ज्ञान का निर्णय है, आनंद ज्ञान का है, लेकिन उसे लगता है रसगुल्ले में से आ रहा है। उसी डॉग की तरह हालत है अज्ञानी जीवों की। आप सोचो, जब इतने पदार्थों का इस इंद्रिय सुख में आप आनंद अनुभव करते हो, इतना जानने मात्र का आप आनंद इतना अनुभव करते हो कि मुझे इतना मजा आया, थोड़ा सा घूम लिया तो मजा आया, एक मूवी देख ली तो मजा आया, एक रसगुल्ला मिल गया तो मजा आया, इतने में आपको इतना आनंद आ रहा है, तो वे सिद्ध परमात्मा जो लोकालोक को एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जानते हैं, इतने ज्ञान का प्रभाव, उनको कितना आनंद आता होगा आप सोचो, कल्पना कर सकते हैं? कल्पना से परे है, कल्पना से परे है। मैंने कहा था निगोदिया जीव का दुख और सिद्धों का सुख कल्पना से परे है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते उनको कितना आनंद आता होगा। ऐसा आनंद है भैया, ये आनंद नाम का गुण मुझ में है, मुझ में है आनंद नाम का गुण। ये जीव अज्ञान के पीछे ही पागल है। देव शास्त्र गुरु की महिमा आती है, लेकिन इस जीव को अपनी महिमा नहीं आती। केवल ज्ञान की महिमा आती है, लेकिन अपने ज्ञान गुण की महिमा नहीं आती जीव को। अरे केवल ज्ञान क्या है? पर्याय है एक समय की, और लिखा है प्रवचन सार में कि पज्जय मूढ़ा ही पर समय, जो पर्याय में मूढ़ है वो पर समय मिथ्या दृष्टि है। यदि तुम्हें सम्यक दर्शन की महिमा आती है तो तुम मिथ्या दृष्टि हो, केवल ज्ञान की महिमा आती है तो मिथ्या दृष्टि हो। तुम कभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं कर सकते, कभी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए? गुण की महिमा आना चाहिए। भाई कोई दो ऑप्शन दे आपको कि एक तो ये 1 करोड़ रुपए ले लो, या फिर एक तरफ मशीन रख दी जो 1 करोड़ रुपए रोज निकाल के देगी आपको, क्या लेना पसंद करोगे? 1 करोड़ रुपए या 1 करोड़ की मशीन, रोज देने वाली मशीन? मशीन पसंद आएगी। तो ऐसे ही केवल ज्ञान है 1 करोड़ रुपए, और अपने अंदर जो ज्ञान गुण है वो है मशीन, जिसमें से प्रति समय केवल ज्ञान की पर्याय निकलती है, प्रति समय केवल ज्ञान की पर्याय निकलती है। होता है कि नहीं होता? उस गुण की ज्ञान, अपने ज्ञान गुण की महिमा नहीं आती, एक समय की केवल ज्ञान पर्याय की महिमा आती है। अपने श्रद्धा गुण की महिमा नहीं आती, एक समय के सम्यक दर्शन पर्याय की महिमा आती है। इसलिए जीव मिथ्या दृष्टि है, क्या नहीं। आनंद स्वयं का है, अपना है, वो इसको समझ में ही नहीं आता। इसलिए लिखा भावार्थ, तत्व दृष्टि की अपेक्षा जगत के जीव दुखी हैं, उनमें सम्यक दृष्टि मुनि ही सुखी कहे गए हैं, तो सिद्ध तो केवल आनंद रूप ही है। तो सब तत्व दृष्टि की अपेक्षा से देखे, वास्तविक तत्व दृष्टि माने वास्तविक दृष्टि, सच्ची दृष्टि, वास्तव में देखा जाए तो जगत के सब जीव दुखी हैं। उनमें सम्यक दृष्टि मुनि ही सुखी है, अर्थात जो आत्मज्ञानी है वही सुखी है, जिसने अपने आनंद स्वरूप को अनुभव किया है वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। मुनियों में भी जो द्रव्य लिंगी है, जिन्हें आत्मानुभव नहीं हुआ, भले 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आत्मानुभव जिसे नहीं हुआ, जिसने अभी तक एक समय का आत्मानुभव नहीं किया है, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का विदन नहीं किया है, वो भी अभी दुखी ही है, दुखी है। अब जब मुनि सुखी हैं, आत्मानुभव करने वाले, जो कुछ समय के लिए आत्मानुभव करते हैं, वो अपने आप को इतना सुखी अनुभव करते हैं, जो प्रति समय आत्मा में मग्न है, उनकी तो बात ही क्या है। ऐसे सिद्ध तो सदैव सुख है, अनंत काल तक सुखी रहेंगे, अनंत सुखी हैं, अनंत काल तक सुखी रहेंगे। समझ आया? ऐसा है।
और ये सिद्ध स्वरूप वास्तव में प्रत्येक आत्मा का है, मेरा भी वैसा ही स्वरूप है। वर्तमान में प्रत्येक द्रव्य सिद्ध समान है। वर्तमान में जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझान, अंतर भेद कछु भी नाही भेद गिने संसार। व्यवहार से कहा जाता है ये सब। पर्याय दृष्टि से देखो तो अपन मनुष्य हैं, पर्याय दृष्टि से देखो तो कर्माधीन है, दुखी हैं, लेकिन द्रव्य दृष्टि से तो अनंत गुणमय परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। दृष्टि चाहिए देखने की स्वयं को। जो जीव स्वयं को वर्तमान में भगवान अनुभव करता है, परमात्मा अनुभव करता है, वही परमात्मा बनता है, अन्य कोई नहीं। ये कला है, ये भी कला है। ये जो होते हैं ना मूर्तिकार, शिल्पकार, उसको आप चट्टान पे यहाँ पहाड़ पे लेके जाओगे ना, सूखे पहाड़ है जैसे, तो उसे पहाड़ पर्वत में पर्वत दिखाई नहीं देता, उसे पर्वत में मूर्ति दिखाई देती है बनी हुई। आप कभी मूर्तिकार के साथ, शिल्पकार के साथ पर्वत पे जाओगे, वाह यार एक नंबर मूर्ति, क्योंकि उसके माइंड में वहां मूर्ति दिख रही है उसको। अब कोई साथ वाला व्यक्ति हो गया, कैसा पागल आदमी है, ये कहाँ मूर्ति है, तो पत्थर है अभी, मूर्ति तो बनाएंगे जब बनेगी। तो अज्ञानी की दृष्टि और ज्ञानी की दृष्टि में यही अंतर है। अज्ञानी जीव सदा यही कहेगा, अरे मैं तो कर्म भोग रहा हूं, मैं तो दुखी हूं, मुझे तो कर्म परेशान करते हैं, कभी नरक में भोग रहा हूं, कभी स्वर्ग में भोग रहा हूं, मैं तो मोक्ष गया नहीं हूं, सुखी तो भगवान है, तो भगवान तो वही है, मैं थोड़ी हूं। तो कहते हैं कि इसलिए तू दुखी है, इसीलिए दुखी है। जो ये जीव अपने आप को वर्तमान में सुखी देखेगा, वर्तमान में भगवान देखेगा, वही परमात्मा बन सकता है। ऐसा है, समझ लो इस बात को, कितनी सिंपल सी बात है। समझना कितना कठिन पड़ता है, लेकिन स्वीकारना कितना कठिन पड़ता है। लोग स्वीकार नहीं कर पाते कि मैं वर्तमान में भगवान स्वरूप हूं। हो उपादान शक्ति है ना, क्योंकि अपनी शक्ति को नहीं पहचानते ना। भगवान बनने की ताकत है मुझ में, मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस में, मेरे घट में घट घट का, मेरे घट में घट घट का वासी चेतन, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन्हरम। ये जैन कुल मिला है ना भैया, बहुत भाग्य से मिला है। अनंत काल के पुण्योदय की कमाई ये है जैन कुल, इसे ऐसे व्यर्थ मत गवाना। हमारी कहानी बहुत पेर है, हमें अनादिकाल से बहुत दुख भेगे, हमने बहुत दुख भोगे। ये जैन कुल ये गृहस्थ अवस्था करने के लिए, कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, इसके लिए नहीं मिला, ये अपने को जानने के लिए मिला है। हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम, बड़ी भाग्य से हमको मिला जिन्धर्म। महिमा आना चाहिए इस जन्म की। हम दुनिया भर में अटक जाते हैं, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, सब करेंगे, भाई क्या जा रहा है, थोड़ा बख्श बख्शड़ कर लिया तो ये हमारी शक्ति नहीं, ये सब संसार में भटकने की काम है, जबरदस्ती के बहाने। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, जितना हो सके उतना बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं ही सिद्ध समान हूं, मैं स्वयं सिद्ध समान हूं। समझ आ गया? इतनी गजब की बात है। इस श्लोक का जितना अर्थ करे उतना कम है वास्तव में, तो जितना करे उतना कम है। देखो आगे हमने पढ़ा ना, ये पूरा आत्मानुशासन ग्रंथ अब समापन की ओर है। ग्रंथ के अभ्यास का क्या फल होता है ये बताते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो, ग्रंथ को पूर्ण करते हुए ग्रंथ की आज्ञानुसार प्रवर्तन करने का फल आगामी छंद में बताते हैं। ग्रंथ की आज्ञा के अनुसार प्रवर्तन करने का फल, यदि आप इस अनुसार चलोगे, आपने इसका स्वाध्याय किया है, भली बात ही अच्छी तरह से, यदि आप इसको अपने आचरण में लाओगे, अपने जीवन में लाओगे, तो क्या फल होगा ये बताते हैं, पढ़ते हैं। देखो,
इति कतिपय वाचा गोचरी कृत्य कृत्यम् रचित मुचित मुच्चैश्चित साचेत रम्यम् इदं विकलमन्तः सन्ततं चिन्तयतः सपदि विपद पीतामाश्रयन्ते श्रयन्ते कतिपय वचन गम्य रचना से होता जिनका चित्त उदार उनका चित्त रमाने वाला ग्रंथ रचा है भली प्रकार जो अपने अंतस में इसका अविकल चिंतन करते हैं सब विपत्ति से रहित मोक्ष लक्ष्मी का आश्रय करते हैं। कतिपय वचन रचना से कुछ वचनों की रचना से उदार चित्त वाले महामुनियों को भी रमणीक यह निर्दोष आत्मानुशासन ग्रंथ भले प्रकार रचा गया है, अच्छी तरह से लिखा गया है। जो अंतःकरण में निरंतर महापुरुषों के गुणों का चिंतन करता है वह शीघ्र ही आपदा रहित अविनाशी लक्ष्मी प्राप्त करता है। जो भी व्यक्ति निरंतर इस आत्मानुशासन ग्रंथ जो भले प्रकार रचा गया है, जो महामुनियों के चित्त को भी रमणाने वाला है, जिसमें महामुनियों का चित्त भी रमता है, समझ आया? ऐसा निर्दोष आत्मानुशासन ग्रंथ, ये ग्रंथ निर्दोष है, इसमें किसी प्रकार के दोष नहीं है, कोई बात गलत नहीं है, जिनामनाय की बात है, अपने गुरुओं से जो सीखा है वही इसमें मैंने लिखा है, ऐसी बात कहते हैं आचार्य देव। जो अंतःकरण में निरंतर महापुरुषों के ग्रंथों गुणों का चिंतन करता है। अब ये बात कही है भाई, ये श्रावकाचार्य है ना, एक तरह से मुनि आचार्य श्रावकाचार्य था, चरणानियोग का ग्रंथ है। तो जिस प्रकार इसमें मुनियों का आचरण बताया है, गुण बताए हैं उनके, तो जो भले प्रकार से अंतःकरण में निरंतर महापुरुषों के गुणों का चिंतन करता है, जैसे गुण इसमें बताए हैं उस प्रकार जो ऐसे महापुरुषों के गुणों का चिंतन करता है वह शीघ्र ही आपदा रहित अविनाशी लक्ष्मी प्राप्त करता है। तो इसमें पंच परमेष्टि का स्वरूप भी आया था, इसमें मुनिराजों के कितने गुण बताए हैं, सिद्ध का स्वरूप भी बताया, आत्मा का स्वरूप भी बताया। तो ऐसे जो महापुरुषों के गुणों का जो भी इसमें बताया है, ऐसे महापुरुषों के गुणों का चिंतन करता है निरंतर अंतःकरण से, वह शीघ्र ही आपदा रहित अविनाशी लक्ष्मी को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है, निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त करता है। स्वयं मुनि होकर इसमें जैसा जैसा मुनि का आचरण बताया है, जैसा श्रावक का आचरण बताया है, तो श्रावक अवस्था में जैसा श्रावक के लिए कहा वैसा आचरण करें, मुनि अवस्था में जैसा मुनिराज के लिए कहा वैसा आचरण करें, तो शीघ्र ही वह आपदा रहित बिना किसी परेशानी के, बिना किसी बाधा के क्या करता है, अविनाशी लक्ष्मी अर्थात मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। भावार्थ, जो जैसा चिंतन करता है वैसा फल प्राप्त करता है। जैसे सुगंधित पुष्प के योग से तिल भी सुगंधित हो जाता है, वैसे महापुरुषों के गुणों का चिंतन करने वाला स्वयं भी शुद्ध हो जाता है। भाई जो जैसा चिंतन करता है वो वैसा फल पाता है, जो किसी के बारे में बुरा सोचता है वो बुरे परिणामों का फल पाता है, जो अच्छा सोचता है वो अच्छे परिणामों का फल पाता है। मतलब जैसा है वैसा ही सोचना चाहिए, देव शास्त्र गुरु जैसे हैं उनका वैसा ही स्वरूप विचार में आना चाहिए, अन्यथा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, समझने लायक है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज के विषय में ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। कभी भी किसी के विषय में आप कोई बात करते हैं तो उस बात का ज्ञान पूर्ण होना आपको अत्यंत आवश्यक है, बिना ज्ञान के नहीं। इसलिए पूरी बात जानना आवश्यक है। जो जैसा चिंतन करता है वो वैसा फल प्राप्त करता है। चिंतन करता है, विचार करता है, सोचता है, तो विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक सोचोगे ना तो फल अच्छा होगा, अच्छा होगा। सत्य सोचोगे तो सत्य मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, है ना। जैसे सुगंधित पुष्प के योग से तिल भी सुगंधित हो जाता है। पुष्प, आप सोचो ना, अभी वर्तमान में परफ्यूम यूज करते ना लोग, पहले के समय में ये परफ्यूम वगैरह नहीं होते थे। पहले लोग सुगंधित पुष्पों को पानी में डाल करके उससे नहा लिया करते थे। बात पता है आपको ये बात? तो पहले के समय में सुगंधित पुष्पों को अपने बॉडी पे लगा लिया करते थे कई बार, तो सुगंध आए। यहाँ पे तिल के साथ रखा जाए तो तिल में भी पुष्प की सुगंध आने लग जाती है। किसी भी चीज के साथ पुष्पों को रख दिया जाए तो पानी में रखो तो पानी में भी गुलाब जल बन जाता है ना, उसमें सुगंध आती है कि नहीं गुलाब की।
तो ऐसे सुगंधित हो जाता है। वैसे महापुरुषों के गुणों का चिंतन करने वाला स्वयं भी शुद्ध हो जाता है। जैसा आप सोचोगे वैसा होगा, लिखा है ना प्रवचन सारस्य भी कहा था, जो जान अरहंतम दौवत गुणत पज्जयतिहिं सो जान अपाणम मोह खलु चादितस्लयम्। जो जानता अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वो जानता निज आत्म को द्रग मोह उसका क्षय हो। जो अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है कि भगवान ऐसे होते हैं, वो अपनी आत्मा को भी जानता है। इस पर बहुत व्याख्यान हो सकता है, पूरा होता ही है। द्रव्य गुण पर्याय से, भाई भगवान द्रव्य है, मैं भी द्रव्य हूं, अनंत गुण उनमें भी है, मुझ में भी अनंत गुण है, प्रति समय पर्याय उनकी भी बदलती है, मेरी भी बदलती है। अंतर क्या है बताओ? अरिहंत में, जिनेंद्र भगवान में और मुझ में फिर अंतर क्या है? द्रव्य गुण पर्याय वाले वो है, द्रव्य गुण पर्याय वाला द्रव्य मैं भी हूं, अंतर क्या है? एक ही अंतर है, बस एक ही अंतर है। उन्हें अपने को देखने से फुर्सत नहीं मिलती और मुझे अपने को देखने की फुर्सत नहीं मिलती। समझ आया? यही अंतर है बस, और कोई अंतर नहीं है। उन्हें अपने को देखने से फुर्सत नहीं है और मुझे अपने को देखने की फुर्सत नहीं है। इसके अलावा कोई अंतर नहीं है उनमें में। इसलिए वो सुखी है, अपने को देखते, अपने आनंद को देखते तो सुखी है। हम बाहर में आनंद ढूंढते हैं इसलिए दुखी है। इसलिए महापुरुषों का चिंतन करने वाला, उनके गुणों का चिंतन करने वाला स्वयं भी शुद्ध हो जाता है। महापुरुषों की गुणों का ये ध्यान रखना। जैन दर्शन में गुण ही पूज्य हैं, व्यक्ति नहीं। भाई आदिनाथ का नाम कुछ और होता तो पूछते कि नहीं पूछते? नाम आदिनाथ है इसलिए थोड़ी पूछते कि महावीर का नाम महावीर है इसलिए पूजा करते हैं, इसलिए नहीं भैया। वीतराग सर्वज्ञता है इसलिए पूजा करते हैं, गुणों की पूजा है, नाम से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे क्योंकि वो गुण ही है जिसके कारण वो महान बने। गुड़ी पे लिखा ना पंडित टोडरमल जी ने मंगलाचरण में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भई अरहंतादि महान। उस वीतराग विज्ञान को मेरा नमस्कार है जिसके कारण से अरहंतादि महान हुए। समझ आए? ऐसा है, तो गुणों के कारण से नमस्कार है। आगे देखो, अब गुरुवर जिनसेनाचार्य का स्मरण करते हैं। आचार्य देव पढ़ते हैं अपन, उनके गुरु जिनसेनाचार्य थे गुरुभद्र स्वामी के, पढ़ते हैं। ग्रंथ का समापन करते हुए ग्रंथकर्ता अपने गुरु के नाम का उल्लेख करके अपना नाम आगामी छंद में प्रकट करते हैं। अनुष्टुप छंद पढ़ते हैं। जिनसेनाचार्य पाद स्मरणाधीन चेतसाम गुणभद्र भदन्ताय नाम कृतिरात्मानुशासनम्। श्री जिनसेनाचार्य चरण चिंतन में रत है जिनका चेत उन्हें भदंत गुण भद्र रचित कृति आत्मानुशासन वर्णित। क्या कहते हैं? जिनसेना अर्थात मुनि मंडली के आचार्य अर्थात गणधर देव के चरण कमलों के स्मरण के अधीन जिनका चित्त है, ऐसे गुणों से भद्र अर्थात कल्याण रूप और भदंत अर्थात पूज्य पुरुष जैनाचार्य की यह आत्मानुशासन कृति है। एक अर्थ, जिनसेनाचार्य के चरण कमलों के स्मरण में आधीन चित्त वाले पूज्य गुणभद्र आचार्य ने इस आत्मानुशासन का वर्णन किया है। दो अर्थ है इसके। इसमें जिनसेन जो शब्द है ना, जिनसेनाचार्य, तो इसके दो अर्थ किए। एक तो जिनसेना अर्थात जिनेंद्र देव की सेना, और जिनसेना के मुख्य अर्थात गणधर देव। जिनसेना के मतलब मुनिराजों में मुख्य अर्थात गणधर देव। तो गणधर देव के चरण कमलों के स्मरण में जिनका चित्त अधीन है, ऐसे गुणों से भद्र अर्थात कल्याण रूप है, स्वयं कल्याणमय है, दूसरों का कल्याण करने वाले हैं, और भदंत अर्थात पूज्य पुरुष, ऐसे जैनाचार्य की ये आत्मानुशासन कृति है। ऐसे गुणभद्र आचार्य की आत्मानुशासन कृति है। कौन गुणभद्र आचार्य? कि जिनेंद्र देव की सेना में मुख्य अर्थात गणधर देव के चरणों के स्मरण में जिनका चित्त अधीन है, ऐसे जैनाचार्य गुणभद्र आचार्य की ये कृति है। पहला अर्थ,
दूसरा, जिन सेनाचार्य के चरण कमल में स्मरण, जिन सेनाचार्य के चरण कमलों के स्मरण में अधीन चित्त वाले पूज्य गुणभद्र आचार्य ने इस आत्मानुशासन का वर्णन किया है। भाई ये श्लोक का अर्थ पंडित टोडरमल जी ने किया है इधर ऐसा कि जिन सेनाचार्य के चरण कमलों के स्मरण में अधीन चित्त वाले पूज्य गुणभद्र आचार्य ने इस आत्मानुशासन का वर्णन किया है। पहला जिन सेनाचार्य गणधर देव के लिए था, जिन सेना में जो मुख्य हैं आचार्य वे, और दूसरा जिन सेनाचार्य एक गुणभद्र स्वामी के जो गुरु हैं जिन सेनाचार्य, उनके नाम की बात है। तो जिन सेनाचार्य के चरण कमलों में के स्मरण में अधीन चित्त वाले पूज्य गुणभद्र आचार्य ने इस आत्मानुशासन का वर्णन किया है। भावार्थ देखो, दोनों अर्थ वही बात लिखी है कि जिनवर की सेना के आचार्यों में सबसे मुख्य गणधर देव हैं, उनकी भक्ति में जिनका चित्त आरूढ़ है, ऐसे गुणों से भद्र अर्थात कल्याण रूप मुनिराज तथा जैन के आचार्य द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। अथवा इसके अलावा यह ग्रंथ जिन सेनाचार्य के शिष्य गुणभद्र स्वामी द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार दोनों अर्थ प्रमाणित है। क्लियर है? पंडित टोडरमल जी, पंडित टोडरमल जी ने इसकी टीका की है पूरी ग्रंथ की। अंतिम मंगलाचरण करते हैं, लास्ट श्लोक है इस ग्रंथ का, अंतिम मंगलाचरण करते हैं। 270 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। देखो, श्री ऋषभ देव भगवान तुम्हारे कल्याण के कर्ता हो, ऐसा आगामी छंद में कहते हैं। ऋषभो नाभि सूनुर्यो भूयात् भविकारि वः, यज्ञान सरसि विश्वं सरोजमिव भासते। जिनके ज्ञान रूप सरवर में कमल तुल्य जग है भासत, ऋषभ नाभिनंदन भविजन की है महान कल्याण निमित्त। कि ऋषभ देव भगवान तुम्हारे कल्याण के कर्ता हो, कर्ता हो अर्थात निमित्त हो। भगवान आकर के तुम्हारा कल्याण करेंगे ऐसा नहीं है, चूंकि ये वाणी तीर्थंकरों की वाणी है। ऋषभ देव इस चतुर्थ काल में पहले तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने ही यहाँ धर्म की स्थापना की शुरुआत में। सबको पता ही नहीं था धर्म क्या है। मोक्ष मार्ग की स्थापना तीर्थंकर क्यों कहते हैं? तीर्थ माने होता है उपदेश, उपदेश देने वाले, जगत को हित का उपदेश देने वाले, आत्महित का उपदेश देने वाले, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तो ऐसे तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, तो उनकी ही ये वाणी सबसे पहले यहाँ शुरू हुई है इस काल में, इसलिए उनको याद किया है, उनको स्मरण किया है कि उनकी ये वाणी आपके कल्याण में निमित्त हो, क्योंकि वहां से शुरू हुई। उसके बाद सभी तीर्थंकरों की वाणी में एक ही बात आई है, सभी वीतरागी संतों ने वही एक बात की है, एक अक्षर भी इधर उधर नहीं। ठीक है, तो जिनके ज्ञान रूपी सरोवर में समस्त जगत कमल के समान भासित होता है, जिनके ज्ञान रूप सरोवर में समस्त जगत कमल के समान भासित होता है। जैसे सरोवर में समस्त कमल होते हैं ना, एक जैसे लगते हैं, ऐसे समस्त जगत एक समान भासित होता है, बिल्कुल शुद्ध, कुछ बदलाव नहीं, एकदम वैसा का वैसा जगत। निर्मल दर्पण, कांच होता है ना, कांच, कांच में कीचड़ हो, अच्छा हो, बुरा हो, काला आदमी हो, गोरा आदमी हो, कांच को फर्क पड़ता है क्या कभी? बिल्कुल निर्मल दर्पण ऐसे, कांच में अपन कुछ भी करो, कांच में कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे उनके ज्ञान में सभी तरह के जीव है, गंदे, बुरे, पापी, पुण्यात्मा सब हैं, लेकिन उनके ज्ञान रूप दर्पण में सब एकदम समान रूप से झलकते, वैसा का वैसा, जैसा है वैसा झलकता है। शुद्धता ही इसी का नाम है वास्तव में, जैसा है वैसा। तत्व ज्ञानी उसी का नाम है जो वस्तु को जैसा है वैसा जानते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिखा है तत्व माने जैसा है वैसा जानना, इसका नाम जैसा है वैसा, इसका नाम तत्व है। जिनके ज्ञान रूप सरोवर में समस्त जगत कमल के समान भासित होता है, वे नाभि राजा के पुत्र ऋषभदेव तुम्हारे महाकल्याण के निमित्त हो। नाभि राजा के पुत्र नाभि राय राजा हैं, उनके जो पुत्र हैं जो बाद में प्रथम तीर्थंकर हुए, ऐसे वे तीर्थंकर भगवान आपके कल्याण में निमित्त हो, ऐसी भावना यहाँ आचार्य गुणभद्र स्वामी भाते हैं। और इस प्रकार से ये आत्मानुशासन चरणनियोग का महान ग्रंथ है, जिनका स्वाध्याय हम लोगों ने किया। हम सभी इस ग्रंथ में जैसा लिखा गया है, जैसा बताया गया है, इस ग्रंथ की सभी समस्त बातों को हम अपने आचरण में लेकर के आए, इसी मंगल भावना से अभी की बात को